दोस्तों, प्रैंकिश एंटरप्रेन्योर एंड ऑथर सर जॉन हरग्रीव कहते हैं कि सिर्फ 21 दिनों में हम अपने दिमाग को हैक करके उसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं और अपने दिमाग से हम हर वो काम करवा सकते हैं जो हम चाहते हैं। यानी 21 दिन में आपका माइंड आपको नहीं बल्कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करने वाले हो और साथ ही आप पहले से ज्यादा फोकस्ड और पॉजिटिव फील करोगे। और इसके लिए आपकी मदद करेगी सर जॉन हरग्रीव की बुक माइंड हैकिंग, क्योंकि इस बुक के जरिए ऑथर हमें कुछ माइंड गेम और कुछ माइंड हैक सिखाते हैं जो कुछ इस प्रकार से है। नंबर 1, 21/90 रूल। अगर आप अपनी किसी अच्छी आदत को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाकर अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारना चाहते हैं तो ये 21/90 का रूल इसमें आपकी मदद कर सकता है। ये रूल कहता है कि किसी भी आदत को बनाने में या छोड़ने में 21 दिन लगते हैं और उसे अपना लाइफस्टाइल बनाने में 90 दिन। कुछ ऐसे ही 21/90 का रूल है जिनकी मदद से या फिर इसे आप अपने जीवन का हिस्सा बनाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ तरीके जिनसे आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं। रोज सकारात्मकता ढूंढे और उसे लिखे। हर दिन कोई एक पॉजिटिव बात ढूंढे और उसे लिख ले। वो ऑफिस या किसी काम की उपलब्धि भी हो सकती है। इस तरह हर दिन कोई एक सकारात्मक बात को आपको अपनी डायरी में लिखना है। 21 दिन ऐसा कर लेने के बाद 90 दिन तक ऐसा करना जारी रखें। ऐसा करके आप देखेंगे कि आपके आसपास हो रही घटनाओं से आप कुछ पॉजिटिव ढूंढ रहे हैं और नेगेटिविटी दूर हो रहे हैं। 3, ऐसे क्षेत्र ढूंढे जहां सुधार करना हो। अपने जीवन की ऐसे 3 समस्याओं का पता लगाएं जहां आपको लगता है कि आपको ज्यादा काम करने की जरूरत है। उनमें से जो सबसे ज्यादा जरूरी हो उस पर फोकस करें और थोड़ा थोड़ा काम रोज उस पर करें। 21 दिन और फिर 90 दिनों के बाद आप अपनी समस्या पर ध्यान देना शुरू करें। इस तरह आप अपनी समस्याओं को भी दूर कर पाएंगे। नंबर 2, कल्पना करने वाले खेल यानी इमेजिनेशन गेम्स। ऑथर बताते हैं कि सारे नेगेटिव इमोशंस को हटाने का सबसे बेस्ट वे है अपनी लाइफ में पॉजिटिव इमोशंस को ज्यादा ऐड करना, जिसे करने के लिए ऑथर हमें कुछ गेम्स बताते हैं जिससे कि आप अपने मूड को बेहतर कर सकते हो और ज्यादा कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव फील कर सकते हो। जैसे कि 5 वर्ड्स। इस गेम में आपको 5 ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिससे कि लोग मरने के बाद भी आपको याद रखें कि आप कितने हार्ड वर्किंग, स्ट्रॉन्ग और ऑनेस्ट पर्सन थे। तो उस दिन को इमेजिन करते हुए आप कुछ ऐसे वर्ड्स लिखो जो आपकी नजर में आपकी वैल्यू बढ़ाए। $10 मिलियन चेक। ये एक सच्ची कहानी से प्रेरित है जहां एक कॉमेडियन एक्टर जिम कैरी अपने कैरियर की स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहे थे। तब उन्होंने खुद को एक $10 मिलियन का चेक साइन करके दिया। तब उन्होंने सोचा था कि एक दिन जब उन्हें अपने काम का $10 मिलियन मिलेंगे तब उन्हें कितना अच्छा फील होगा। इससे उनके सारे नेगेटिव इमोशंस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। आप भी अपने बारे में कुछ ऐसा लिखो और उन्हें रोज पढ़ो जो कि आपको भी इंस्पायर करता रहेगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी ये चलता रहेगा। स्माइलिंग इफेक्ट। जब भी आप अपनी जिंदगी में बुरा या दुखी महसूस कर रहे हो तो ऑथर कहते हैं कि इस समय आपको जबरदस्ती ही स्माइल करनी चाहिए जो कि आपको उसी समय अच्छा फील कराता है, क्योंकि जब भी कोई हैप्पी फील करता है तो उसके चेहरे पर स्माइल होती है। इसलिए जब भी आप जबरदस्ती स्माइल करते हो तो आपका ब्रेन को लगता है कि आप हैप्पी हो और वो सारे नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव कर देता है। यकीन नहीं होता है तो अभी ट्राई करके देख लो। अभी एक बड़ी सी स्माइल अपने फेस पर लाओ और अब बताओ कैसा लगा। नंबर 3, आपके लिए सबसे बेहतर चीज। कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स पर रिसर्च करी गई जिसमें उनसे कहा गया कि वो 10 साल बाद अपनी लाइफ कैसे इमेजिन करते हैं, वो अपने आप को किस पोजीशन में देखते हैं, अगले 10 साल में वो क्या क्या प्राप्त कर चुके होंगे। उन्हें हर रोज इसके बारे में 20 मिनट लिखना है और हैरान कर देने वाली बात यह है कि सिर्फ 3 दिन में ही उनके मूड में कई सकारात्मक बदलाव देखे गए और वो काफी प्रोडक्टिव हो गए। ऑथर कहते हैं कि हमारे फ्यूचर को लेकर हमारे विजन में एक पुल पावर होनी चाहिए। जब भी हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचे तो हम उत्सुकता महसूस करें। हमें यह फील होनी चाहिए कि हमारे फ्यूचर हमारे लिए कितना बेटर होने वाला है, हम कितने बेटर लाइफ डिजर्व करते हैं, जो हमें अपने आप में ही उस फ्यूचर को बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और ये ट्रिक सच में ही बहुत इफेक्टिव है। कई लोगों ने इस ट्रिक को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और रिजल्ट काफी बेहतर मिले हैं। आप भी हर दिन सिर्फ 5 मिनट अपने 10 इयर्स विजन के बारे में लिखकर स्टार्ट कर सकते हो। वो सब लिखो जो आप पाना चाहते हो, आप किसके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहते हो, आपकी बैंक में
कितना बैलेंस होगा, आप दुनिया के किस कोने में हो और आप अपनी लाइफ को कितना एंजॉय कर रहे हो। बेसिकली आप अपनी लाइफ में कितना खुश हो। जब आप अपने वर्तमान समय को देखते हो जहां आपकी इतनी समस्याएं हैं, आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको अपनी आदतों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, वहीं आपका फ्यूचर विजन कितना बेटर है जो आपके होप मसल्स को ट्रेंड करेगा और आपको मोटिवेटेड रखेगा। नंबर 4, अपने दिमाग को डिबग करना, डिबगिंग योर माइंड। अगर आप एक हैकर है और आप एक कोड पर काम कर रहे हैं तो आपको उस कोड से सभी बग्स को हटाना होगा। जैसे कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम में बग्स होते हैं जो बार बार एरर दे रहे होते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार अगर आप अपने दिमाग को हैक करना चाहते हैं तो आज ही आपको अपने दिमाग को डिबग करना होगा। ऑथर कहता है हम सभी के अलग अलग मेंटल बग्स होते हैं जो हमें आसानी से दिखाई नहीं देते और हम उन्हें जनरली इग्नोर करते रहते हैं। अपने दिमाग को डिबग करने के लिए ऑथर एक सरल रास्ता बताते हैं। आपको अपनी लाइफ के उन एरिया को देखना होता है जो काम नहीं कर रहे होते हैं, जहां आपको दर्द महसूस हो रहा है। वो चाहे तो आपकी हेल्थ हो सकती है या आपकी रिलेशनशिप या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर डिप्रेशन आदि। जब आपको जिस एरिया पर काम करना है उसे चुनो और देखो कि आप उस एरिया के बारे में खुद को बार बार क्या स्टोरी सुना रहे हो। इसका मतलब ये है कि हमें बार बार उसे समझने के बाद उसके जो नेगेटिव थॉट है उसे रिमूव करके उसे पॉजिटिव थॉट में बदलना है। जैसे कि जब भी आप एक अच्छी हेल्थ के लिए रोज सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज करने के बारे में सोचते हैं और आप बार बार खुद से ये कहते रहते हैं कि अरे यार आज तो फिर जिम जाना पड़ेगा, मैं आज बहुत थक गया हूँ, रनिंग करने की कोई भी एनर्जी नहीं है, मुझे एक्सरसाइज पसंद ही नहीं है। अब जब भी आप एक्सरसाइज करने के बारे में सोचेंगे तब ये नेगेटिव थॉट एक्टिव हो जाएंगे और आप कभी एक्सरसाइज कर ही नहीं पाएंगे। वही अगर आप अपने आप को कहेंगे कि एक्सरसाइज करने से मुझे पॉजिटिव फील होता है, एक्सरसाइज करने के बाद मुझे बहुत एनर्जेटिक महसूस होता है, ऐसे पॉजिटिव थॉट आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी एक्टिव करेंगे जिससे कि आप ऑटोमेटिकली एक्शन लेने लगोगे। नंबर 5, मेंटल हेल्थ। जब बात आती है मेंटल हेल्थ की तो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि अपनी बॉडी की तरह किस तरह से अपने मेंटल हेल्थ का भी केयर की जाती है। ऑथर कहते हैं कि अपने मेंटल हेल्थ को हेल्दी बनाने के लिए आपको अपने दिमाग को रिक्लेम और रीट्रेन करना पड़ेगा। रिक्लेम, अपने दिमाग को रिक्लेम करने का मतलब अपनी सारी अटेंशन को सेव करो, उन सारी चीजों को अवॉइड करो जहां आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली जाने लगता है। जिसे करने के लिए आपको अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को रिड्यूस करने होगा। अपने सारे सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन ऑफ कर दो या फिर उससे भी बेहतर है कि इन एप्स को ही डिलीट कर दो। अपना जरूरी काम करते समय अपने फोन को साइलेंट करके साइड में रख दो। आप खुद ही देखो कि आप किन चीजों से डिस्ट्रैक्ट होते हैं और उन सब चीजों को अपनी लाइफ से हटाओ। अब बात करते हैं रीट्रेन। अपने ब्रेन को रीट्रेन करने के लिए ऑथर कहते हैं कि आपको माइंड गेम्स खेलने होंगे। माइंड गेम्स से ऑथर का मतलब है मेडिटेशन। अब क्योंकि मेडिटेशन लोगों को बहुत ही स्पिरिचुअल और बोरिंग काम लगता है तो ऑथर कहता है कि मेडिटेशन को एक माइंड गेम की तरह देखो। ऑथर एक मजेदार गेम भी बताते हैं जिसे वो नाम देते हैं एलियन ब्लास्टर, जहां आप बैठकर अपने सांसों पर फोकस कर रहे हो और ऐसे ही आपके दिमाग में कोई विचार आता है तो आप उस विचार को इस तरह से देखो कि जैसे वो एक एलियन हो और उसे ब्लास्ट कर दो और आप अपना अटेंशन वापस अपनी सांसों पर ले आओ, जिससे आप अपने ब्रेन के कंसंट्रेशन मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो जो आपको और फोकस्ड और प्रोडक्टिव बनाएगा। तो इस टेक्निक को हर 21 दिन तक ऐड करने से आप अपनी लाइफ में कई सकारात्मक बदलाव देखोगे। जैसे कि ऑथर कहते हैं कि जब आपका माइंड आपको कंट्रोल नहीं कर रहा होगा, आप अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए नीचे का रेड बटन को दबा के चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस इस चैनल पर हम लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई नई और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।